जैसा कि दैनिक दैनिक विज्ञान परीक्षा 2020 की 11वां एडिशन जो बुक है जो पढ़ रहे हैं उसके एमसीक्यू पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है वो है मानव रोग कारण एवं निवारण के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला है आज का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? बैक्टीरिया का सबसे पहले पता किसने लगाया था? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने पहले पता लगाया था। एरेनबर्ग ने जीवाणु जो शब्द है इसका उपयोग किया था, लेकिन एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने जो है बैक्टीरिया के बारे में बताया था। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां टेटनस, हैजा, टाइफाइड, टीबी, डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया, गोनोरिया, सिफिलिस, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। आज का अगला प्रश्न है नेक्स्ट कि कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा होता है? यहाँ पर ये रोग बताए गए हैं, इनमें से कौन सा जो रोग है वो जीवाणु के द्वारा यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। आप देख पा रहे होंगे पोलियो, फाइलेरिसिस, टाइफाइड, हेमोफीलिया। तो इनमें करेक्ट आंसर है टाइफाइड। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है। टाइफाइड को अपन एंटेरिक फीवर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एंटेरिक फीवर के नाम से भी जानते हैं और इसको मियादी बुखार के नाम से भी जानते हैं। मियादी बुखार के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि जो अपन को सही विकल्प चुनना है कि इनमें से बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां इनमें से कौन सी हैं। चार बीमारियां बताई गई हैं, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, डिप्थीरिया, टिटनिस, ये चार हैं। इन चारों में से कौन सी बैक्टीरिया से होती हैं? तो कुष्ठ रोग अपन बोलकर चलते हैं लेप्रोसी को, जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है कुष्ठ रोग। तो ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, मतलब जीवाणु से होने वाली बीमारी है। क्षय रोग यानी कि टीबी, ये टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई नाम के बैक्टीरिया की वजह से यानी कि जीवाणु की वजह से होती है, तो ये भी जीवाणु से होने वाली बीमारी है। डिप्थीरिया जो है माइकोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई नाम के बैक्टीरिया की वजह से होती है, तो ये भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। टिटनेस भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है और टिटनेस जो होती है वो ट्रिपोनामा पैलिनम नाम का जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से होती है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो चारों जो बीमारियां दे रखी हैं ये चारों बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है करेक्ट जो है देखने को आपको मिलेगा। 1 2 3 4 आंसर आप देख सकते हैं। आंसर नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट है 4। अगला प्रश्न है नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित बीमारी नहीं है? बीमाणु जनित बीमारी नहीं है। तो मियादी बुखार बोलते हैं किसको अपन? टाइफाइड को। टाइफाइड जो है जीवाणु की वजह से होता है यानी कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। हैजा विब्रियो कोलेरी की वजह से यानी कि बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की वजह से होता है। यक्ष्मा तपेदिक टीबी को बोलते हैं, टीबी भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। एड्स, एड्स जो है एचआईवी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से होता है। तो एड्स जो है यहाँ पर बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी नहीं है, या वायरस से होती है। तो आंसर नंबर 4 जो है करेक्ट है। अगला है कौन सी जीवाणु में सुजाक रोग होता है? कौन सी बीमारी कौन से जीवाणु से सुजाक रोग होता है? सुजाक रोग बोलते हैं अपन गोनोरिया बीमारी को, और गोनोरिया होता है नाइजीरिया गोनोरियाई नाम के बैक्टीरिया की वजह से। नाइजीरिया गोनोरियाई नाम के बैक्टीरिया की वजह से। तो यहाँ पर आंसर नंबर 4 जो है करेक्ट है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से तो होती है टीबी, कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया से होती है डिप्थीरिया होता है, और माइकोबैक्टीरियम जो लेप्री है इससे होता है लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है जो है नाइजीरिया गोनोरियाई। 4 आंसर करेक्ट है 4 नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न है कि ये जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन से रोग जीवाणुओं से नहीं होते हैं? इनमें से कौन सा रोग जो है वो बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता है? तो इनमें हमें बताना कौन कौन से बैक्टीरिया की वजह से नहीं होते हैं। टीबी बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। पोलियो वायरस की वजह से होता है, ये बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता। खसरा जो है, टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया की, मीजल्स जो है ये भी जो है बैक्टीरिया की वजह से होता है। गलत है, सॉरी। मीजल्स जो है इसमें करेक्ट आंसर अपन क्या होगा? बीसीई। बीसीई ये वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है कौन से रोग जीवाणुओं से नहीं होते हैं? इनमें से कौन से रोग बैक्टीरिया की वजह से नहीं होते हैं ये बताना है। तो इनमें टीबी बैक्टीरिया की वजह से होता है, पोलियो वायरस की वजह से होता है, खसरा मीजल्स यानी कि वायरस की वजह से होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से होता है, और ये पैरासाइट की वजह से होता है। तो इसमें ये बताना है कि कौन से रोग जीवाणुओं की वजह से
ये तो मलेरियल पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम नाम का, उसकी वजह से होता है मलेरिया। कौन से रोग जीवाणुओं से नहीं होते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, बी, सी और ई। ये जो है बैक्टीरिया की वजह से नहीं होते, ये पैरासाइट से होता है। इसने बैक्टीरिया की पूछा तो बैक्टीरिया में तो ये है, और नहीं होते वो 1 2 3 है। तो यू करके ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इन ये यहाँ पर कुछ बीमारियां बताई गई हैं, रोग बताए गए हैं, और इसमें पूछा है कि इनमें से कौन से रोग हैं जो बैक्टीरिया से नहीं होते हैं। तो बैक्टीरिया से कौन सा रोग नहीं होता? तपेदिक टीबी तो बैक्टीरिया से होता है, पोलियो नहीं होता साहब, खसरा भी नहीं होता साहब, और इसके अलावा चौथा ऑप्शन है मलेरिया, मलेरिया भी नहीं होता। मलेरिया बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता, ये मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर बी सी ई जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसने पूछा है बैक्टीरिया से कौन सा नहीं होता है। बैक्टीरिया से ओनली 2 ही रोग होते हैं, कौन कौन से? तपेदिक और टाइफाइड। और बैक्टीरिया से इनमें कौन से नहीं होते? पोलियो, खसरा और मलेरिया। तो आंसर करेक्ट है वी सी ई। और बी सी ई किसमें आ रहा है आप देख सकते हैं, बी सी ई आ रहा है आंसर नंबर 3 में। तो यहाँ पर तीसरे नंबर का आंसर जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है? मतलब वायरस से कौन सा रोग इनमें से नहीं होता है? वायरस से नहीं होता है। तो आप जो है एड्स वायरस से होता है, डेंगू वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, टाइफाइड वायरस से नहीं होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है जो 2 जो है करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हैं 2 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया जनक संक्रामक रोग जिसका संक्रमण लैंगिक संपर्क से होता है। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, और जिसका जो संक्रमण है वो लैंगिक संपर्क से होता है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद होता है, उससे होता है। तो इनमें से वो कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया से होता है? तो यहाँ पर इसमें जो करेक्ट आंसर है वो जो है आपका आंसर नंबर 2 जो है करेक्ट है। दूसरे और तीसरे नंबर का उपदंश और सुजाक, ये दोनों बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। एड्स किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। 2 और 3 जो है आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निमोनिया का रोगजनक है। निमोनिया जो होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। न्यूमोकोकाई नाम का जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से जो है जो निमोनिया होता है। तो निमोनिया बैक्टीरिया की वजह से होता है, आंसर नंबर 1 जो है करेक्ट है। देखो डिप्लोकोकस निमोनियाई नाम का जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से जो है आपको निमोनिया होता है, और इससे क्या होता है, जो फेफड़े प्रभावित होते हैं, फेफड़ों में सूजन आ जाती है, और पर्सन को सांस लेने में कठिनाई आती है, बुखार आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जो युग्म सही नहीं है उसकी पहचान कीजिए। अपन को सही पहचान करनी है, युग्म सही नहीं है। यहाँ पर लिखा है, जो हाथी पांव एलिफेंटियसिस जो है ये डब्ल्यू मालाई की वजह से होता है, ये तो पहली बार सुन रहे हैं अपन। एड्स रेट्रोवायरस की वजह से होता है, निमोनिया इंटमीबा हिस्टोलेटिका की वजह से होता है, और दाद और रिंगवर्म एपिडोमॉर्फन की वजह से होता है। तो यहाँ पर ये बताना है इनमें से जो युग्म सही नहीं है उसकी पहचान कीजिए। तो सही यहाँ पर ये वाला सही नहीं है, यहाँ पर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है, लेकिन ये वाला सही नहीं है। तो आंसर कौन सा करेक्ट है? तीसरा वाला जो है बिल्कुल करेक्ट है। निमोनिया किसके कारण होता है? निमोनिया आप सबको पता है, डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई नाम का जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से निमोनिया जो है देखने को मिलता है। तो आप यहाँ देख ले, यहाँ पर निमोनिया किसके कारण होता है? लिख रहा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, साल्मोनेला टाइफी, बुचेरिया ब्रैंकोबाटाई। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से भी निमोनिया देखने को मिलता है, आंसर पहला करेक्ट है। इसकी वजह से भी जो है निमोनिया हो जाता है, जो लंग्स की जो एल्वेलाई या वायु कूपकाएं हैं उनकी दीवारों में फ्लूइड बढ़ जाता है, सूजन आ जाती है, और उस कंडीशन को अपन निमोनिया बोलकर चलते हैं, निमोनिया बोलकर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से जीवाणु से मानव में प्लूरिसी रोग होता है? कौन से जीवाणु से मानव में प्लूरिसी रोग होता है? प्लूरिसी का बीमारी संबंधित है आपके फेफड़ों से, और फेफड़ों से संबंधित जो बीमारी है वो होती है अपन को टीबी का जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से, यहाँ पर जो बताया गया इनमें से, तो टीबी का जो बैक्टीरिया है उसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से प्लूरिसी रोग होता है। ये रीट एल सेकंड और एस सेकंड शिफ्ट सेकंड में जो है पूछा गया था 2022 में। ठीक है, इसका आंसर करेक्ट है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूरिसी में क्या होता है? प्लूरिसी में फेफड़ों संबंधी बीमारी जिसमें सीने में दर्द होता है, टीबी नामक रोग
ट्यूबरकुलोसिस से होता है, मैंने आपको पहले बता दिया है। अपन को अगला क्वेश्चन जानना है, बीसीजी वैक्सीन किससे प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है? बीसीजी जो वैक्सीन है, ये तीन जो है साइंटिस्टों ने इसकी खोज करी थी। बैसिलस कालमेट-ग्यूरेन नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने करी थी। ये जो वैक्सीन है, ये जो टीका है, ये बच्चे को, जब बच्चे का जन्म होता है तब ये टीका दिया जाता है। इसकी 0 डोज दी जाती है और ये वैक्सीन दी जाती है जो टीबी जो होती है, टीबी, क्षय रोग, तपेदिक, यक्ष्मा जिसको बोलते हैं, टीबी से बचाव के लिए, प्रतिरक्षा के लिए बीसीजी वैक्सीन जो है दी जाती है। हेपेटाइटिस, पीलिया, मलेरिया इसके करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विश्व की सबसे प्रमुख संक्रामक बीमारी कौन सी है जो बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन से फैलती है? बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन से संक्रामक बीमारी है। पहला ऑप्शन तपेदिक रोग, एड्स, मलेरिया, डेंगू। तो यहाँ करेक्ट आंसर है टीबी। तपेदिक रोग, क्षय रोग जो है सबसे ज्यादा कम्युनिकेबल डिजीज है, सबसे ज्यादा जो है संक्रामक रोग है जो फैलने वाला है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक होने वाली टीबी है। टीबी बॉडी के अलग अलग पार्ट की होती है। बोन की टीबी होती है, बोन की भी जो है टीबी देखने को मिल सकती है आपको। ब्रेन की जो है टीबी भी देखने को मिल सकती है, ब्रेन की भी। स्पाइनल कॉर्ड की, आपका जो मेरु रज्जु है उसकी टीबी जो है देखने को मिल सकती है। महिला में बच्चेदानी की जो है टीबी देखने को मिल सकती है, गर्भाशय की टीबी देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो टीबी होती है वो फेफड़ों की जो है देखने को मिलती है। तो करेक्ट आंसर है फेफड़ों की टीबी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, डॉट्स प्रोग्राम का संबंध किससे है? डॉट्स प्रोग्राम क्या है? इसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट थेरेपी या शॉर्ट कोर्स थेरेपी, इसका फुल फॉर्म होता है। ये टीबी के लिए ये एक प्रोग्राम है जो 6 महीने 9 महीने अकॉर्डिंग टू पेशेंट की, मरीज जो है उसकी टीबी के अकॉर्डिंग जो है ये प्रोग्राम चलाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टीबी की दवाइयां नहीं लेते हैं, और टीबी की दवाइयां लेते हैं तो आधी बीच में छोड़ देते हैं तो उनमें टीबी की दवाइयां फिर फ्यूचर में काम नहीं करती हैं, क्योंकि उनके लिए बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो इसलिए अगर दवाई फिर आगे फ्यूचर में काम करेंगे नहीं, अगर आज दवाई छोड़ देगा तो टीबी से और ज्यादा लोगों की हालत खराब हो रही थी। इसलिए गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम चलाया। इसमें जो नर्सिंग स्टाफ है वो सामने पानी का गिलास देता है और दवाई देता है और सामने ही दवाई दिलवाता है, इसलिए नाम पूरा है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स थेरेपी। अगर आदमी सामने कंपाउंडर के सामने या हेल्थ केयर पर्सनल के सामने दवाई लेगा तो दवाई कम समय तक चलेंगी, क्योंकि खुद लेता है तो एक दिन छोड़ देता है, दवाई काम नहीं करती है तो दवाई लंबे समय तक चलती है। इस प्रोग्राम से दवाइयां कम टाइम तक चलेंगी। ये डॉट्स प्रोग्राम, ये प्रोग्राम था और ये टीबी के लिए जो है संबंध है, टीबी से इसका संबंधित है। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, 6 से 8 महीने का कोर्स होता है, डॉट्स है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स थेरेपी। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यह मान्य है। प्लेग किसके द्वारा फैलता है जी? प्लेग बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, काली मौत किससे कहते हैं? काली मौत कहते हैं सब प्लेग को कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो बॉडी में नोडुल्स, गांठें बन जाती है ब्लैक कलर की, गैंग्रीन हो जाता है, तो इसलिए इसको ब्लैक डेथ के नाम से, काली मौत के नाम से भी कहा जाता है। टाइफॉइड का कारण है टाइफॉइड का कारण है साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर 2। अगला है, और यहाँ मैंने बताया है टाइफॉइड को मोती जरा कहते हैं, एंटेरिक फीवर आंत्र ज्वर कहते हैं, या टाइफॉइड कहते हैं, या फिर मियादी बुखार भी इसको जो है कहकर चलते हैं टाइफॉइड को। अगला प्रश्न है, देखो ये लिखा हुआ मियादी बुखार भी कहकर चलते हैं। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, टाइफॉइड किसके कारण होता है मियादी बुखार? तो ये साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की वजह से होता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, मियादी बुखार की पुष्टि किस टेस्ट के द्वारा होती है? तो बिडाल टेस्ट। जब किसी को टाइफाइड हो जाता है तो उसको बिडाल टेस्ट किया जाता है और बिडाल टेस्ट के द्वारा इसकी क्या होती है? पुष्टि होती है। अगला प्रश्न है, टीका जो मोती जरा से सुरक्षा प्रदान करता है, मोती जरा से सुरक्षा प्रदान करता है, तो यहाँ पर लिखा है डीपीटी। डीपीटी की फुल फॉर्म है डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटिस। यहाँ लिखिए टैब, बीसीजी और ओपीवी। ओपीवी तो पोलियो के लिए, बीसीजी टीबी के लिए, डीपीटी डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनिस। टैब जो है ये टाइफाइड के जो है टाइफाइड के लिए जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये वैक्सीन है टैब। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, बिडाल परीक्षण पुष्टि करता है किसकी? टाइफाइड फीवर की। बिडाल टेस्ट कब किया जाता है? जब किसी पर्सन को क्या हो? टाइफाइड हो। अगला प्रश्न है, मानव टाइफाइड पैदा करने वाले रोगाणु छोटी आंत्र में खाली जगह के द्वारा प्रवेश करता है। तो सर दूषित भोजन और पानी के थ्रू ये प्रवेश करता है। आंसर नंबर 2 करेक्ट है। अगला है, टायरी
टाइफाइड मैरी उपनाम किसको दिया गया है? मैरी मैस्कॉम को टाइफाइड मैरी उपनाम दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संक्रामक रोग कौन सा है जो कम्युनिकेशन से फैलता है, संक्रमण से फैल जिसका संक्रमण होता है? क्या ब्लड कैंसर? नहीं। हीमोफीलिया? नहीं। मधुमेह? नहीं। टाइफाइड? इस पर विचार किया जा सकता है। टाइफाइड, टाइफाइड जो है, जो ये है संक्रमण से फैल सकता है, ये कम्युनिकेशन से फैलता है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? मतलब हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने बताया था कि जो हैजा जो होता है वो विब्रियो कोलेरी की वजह से होता है। देखो यहाँ पर बताया गया होगा, रॉबर्ट कोच ने बताई थी विब्रियो कोलेरी की वजह से, विब्रियो कोलेरी ने जो की वजह से ये होता है, रॉबर्ट कोच ने बताया था। इसमें उल्टी दस्त तथा हाथ पैर में ऐंठन होती है। संक्रामक रोग, संक्रामक रोग हैजा का कारण है विब्रियो कोलेरी नाम का बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट, लॉक जॉ रोग है, लॉक जॉ जिसमें जबड़ा लॉक हो जाता है, और ये ट्रिपोनामा पैलिडम नाम का जो बैक्टीरिया है, टिटनेस जो है, टिटनेस में जबड़ा लॉक हो जाता है, और ये टिटनेस जो होती है वो होती है किसकी वजह से? जो है जीवाणु की वजह से। किसकी वजह से? जीवाणु की वजह से। तो लॉक जो टिटनेस में देखने को मिलता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है 4। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, टिटनेस में, टिटनेस जो है, टिटनेस में ही ये चीजें देखने को मिलती हैं आपको। लॉक जो होता है क्लोस्ट्रिडियम टिटनी नाम के जीवाणु से होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, टिटनेस किसकी वजह से होता है? तो कॉमन बात है, बैक्टीरिया की वजह से, जीवाणु की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे दो कथन में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। नीचे जो कथन दिए गए हैं उनमें से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? तो टिटनेस प्रोटोजुआ के कारण होता है, बिल्कुल गलत है। टिटनेस बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की वजह से होता है। पर्टूस से पीड़ित व्यक्ति हूप ध्वनि उत्पन्न करता है? नहीं। कुत्ते जैसी ध्वनि जो है, कुक्कर खांसी, कुत्ते जैसी उसको खांसी जो है देखने को मिलती है, हूप ध्वनि नहीं होती है। सॉरी, हूप ध्वनि, करेक्ट करेंगे इस बात को। टिटनेस जो है, टिटनेस प्रोटोजा के कारण नहीं होता है, और ये हूप ध्वनि इसमें उत्पन्न करता है। तो आंसर नंबर चौथा जो है करेक्ट है, आंसर नंबर 4 जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव काला अजर बीमारी का कारण है? कौन सा भी जीव? तो यहाँ पर लेशमेनिया की वजह से काला अजर जो है देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट, एड्स वायरस क्या होता है? एड्स वायरस एक सूत्री आरएनए होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला, एड्स में मुख्य रूप से प्रभावित होती है, एड्स में क्या प्रभावित होता है? प्रतिरक्षा तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, प्रसंचरण तंत्र। तो आंसर करेक्ट है प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र जो है आपका प्रभावित होता है, इम्यूनिटी प्रभावित होती है। एचआईवी विषाणु की लक्ष्य कोशिकाएं कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तो डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को ये जो है आप टारगेट करता है। इसमें CD4 और CD8 सेल प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला, एड्स किसके कारण होता है? एड्स, एड्स होता है विषाणु के कारण, यानी कि वायरस के कारण होता है। अगला है, एचआईवी के लिए प्रयुक्त है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है एचआईवी की फुल फॉर्म होती है। तो आंसर ए जो है, पहला जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, एड्स के द्वारा, एड्स खाली जगह के द्वारा नहीं फैलता। एड्स किसके द्वारा नहीं फैलता? संक्रमित सुई का प्रयोग करने से फैलता है सर। संक्रमित माता से भ्रूण में होता है, ट्रांसफर हो जाता है मां से बच्चे में। और संक्रमित रक्त आदान से, अगर कोई जो है कॉन्टामिनेटेड, एड्स से कंटामिनेटेड अगर ब्लड है, तो उसका ट्रांसफ्यूजन करने से भी, किसी को ब्लड चढ़ाएंगे तो अपन, उसकी वजह से भी ये एड्स फैल सकता है। लेकिन नहीं फैलता रोगी व्यक्ति से हाथ मिलाने से, हाथ मिलाने से ये नहीं फैलता है। तो आंसर जो है तीसरा जो है यहाँ पर करेक्ट है, करेक्ट तीसरा वाला है। ठीक है, अगला है, नेक्स्ट, एड्स नामक बीमारी किससे होती है? यहाँ पर ये एड्स नामक बीमारी किससे होती है? रोगी के साथ भोजन करने से? नहीं। पानी, नहीं। पानी द्वारा? नहीं। रोगी के कपड़े इस्तेमाल करने से? नहीं। लेकिन किसके द्वारा होती है? अगर कंटामिनेटेड, अगर आपने वाटर, सॉरी, कंटामिनेटेड आपने ब्लड किसी को ट्रांसफ्यूज करवा दिया, खून चढ़वा दिया, जिसमें, और जिस पर्सन को पहले से जो है एड्स है, और उसका खून किसी ऐसे व्यक्ति को चढ़वा दिया जो स्वस्थ है, तो स्वस्थ व्यक्ति को एड्स हो सकता है। तो आंसर 4 जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न है, एड्स के उपचार में किस प्रकार की औषधियों का प्रयोग किया जाता है? एड्स के इलाज में एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी का उपयोग किया जाता है, और इस ट्रीटमेंट को बोलते हैं ART, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी बोलकर चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एड्स कौन से एड्स के संभावित कारण नहीं है?
इनमें से एड्स का संभावित कारण कौन सा नहीं है? कुआं और तालाबों का अशुद्ध पानी पीना, नहीं, ये एड्स का कोई कारण नहीं है। संक्रमित व्यक्ति को गले लगाना, नहीं है इतना कोई। इंजेक्शन लगाने की सुई अथवा रक्तदान द्वारा, यस। संक्रमित माता के घर में शिशु को, तो सी और डी जो है करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आंसर नंबर 4 जो है, सॉरी, ये क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन से एड्स के संभावित कारण नहीं है? संभावित कारण नहीं है, संभावित कारण तो ये दो नहीं है। कौन से नहीं है? ये दो नहीं है, और ये संभावित कारण है, इनसे होता है। तो आंसर ए और बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। ए और बी कहाँ है? आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एड्स एड्स होने के कारणों का चयन करें। एड्स होने के कारणों का चयन करना है आपको। एड्स होता है किन किन कारणों की वजह से? तो पहला है संक्रमित रोगी से लैंगिक संपर्क बनाने से, यस होता है। दूषित रक्त आदान से होता है। संक्रमित माता से संतान को होता है। बिस्तर तथा कपड़ा साझा करने से नहीं होता है जी। तो आंसर 1 2 3 किसमें है? 1 2 3 है आंसर नंबर 3 में, तो 3 जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न है, एलिजा परीक्षण द्वारा किसका निर्धारण करते हैं सर? एड्स का। एड्स का निर्धारण करते हैं एलिजा। एलिजा के माध्यम से पता लगता है। वेस्टर्न ब्लॉट भी होता है, लेकिन एलिजा के माध्यम से, सॉरी, एलिजा के माध्यम से पता लगाते हैं एड्स का। अगला प्रश्न है, और एलिजा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। नेक्स्ट प्रश्न है, पीसीआर से जांच होती है। पीसीआर से किसकी जांच होती है? तो एचआईवी की जांच होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीसीआर की फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है। अगला प्रश्न है, पीलिया किसकी बीमारी है? पीलिया बीमारी है लीवर की, यकृत की बीमारी है, जॉइंटिस इसको बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में खाली जगह का संचय हो जाता है। ग्लोबुलिन, हीमोग्लोबिन, बिलिरुबिन, एल्बुमिन। बिलिरुबिन, बिलिरुबिन एक पीले कलर का वर्णक होता है जो आपके ब्लड में बढ़ जाता है और बॉडी का कलर येलो येलो दिखाई देता है। तो पीलिया की स्थिति में रक्त में बिलिरुबिन बढ़ जाता है। आंसर 3 करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? मच्छर के काटने से निम्न में से कौन सा नहीं होता है? पहला है मलेरिया होता है, डेंगू होता है, चिकुनगुनिया होता है, ये वाला नहीं होता। आंसर करेक्ट है 4, यानी कि हेपेटाइटिस नहीं होता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, कि प्रश्न है, डेंगू रोग का रोगजनक है। डेंगू वायरस की वजह से होता है। इसका आंसर करेक्ट है नंबर, अच्छा, रोग का रोगजनक है। रोग को जनक करने वाला रोगजनक तो है यहाँ पर वायरस। इसमें यहाँ पर ये आंसर गलत है। ये वायरस की वजह से होता है डेंगू। मच्छर तो वाहक होता है, वाहक होता है, फैलाने वाला होता है। रोगजनक, रोग का कारण कौन है? विषाणु है, यानी कि वायरस है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है? कौन से रोग में रक्त में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है? तो डेंगू में प्लेटलेट कम हो जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस द्वारा होती है? वायरस द्वारा निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो वायरस द्वारा होती है डेंगू बुखार। अगला प्रश्न है, विशिष्ट रोग वाहक जनित रोग रोगाणु के प्रकार के गलत समुच्चय का चयन कीजिए। इनमें से गलत जो है कौन सा है? तो याद रखें, यहाँ पर लिखा है एडिस डेंगू। एडिस मच्छर से के अंदर डेंगू का वायरस होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है। एनाफिलीज से मलेरिया नाम का बीमारी है, और ये पैरासाइट की वजह से होती है, और एनाफिलीज है, बिल्कुल सही है। क्यूलेक्स मच्छर है, फाइलेरिसिस नाम का इसमें जो है एजेंट है, और परजीवी यानी कि बैक्टीरिया है, तो इसका मतलब है ये भी सही है। लेकिन एडिस मच्छर, एडिस जो मच्छर है, और यहाँ पर ये कह रहा है बैक्टीरिया की वजह से, लेकिन चिकनगुनिया तो वायरस की वजह से होता है। यहाँ पर इसका मतलब ये है, कहने का मीन मेरा ये है, एडिस एजिप्टाइज नाम का मच्छर तो जो है डेंगू करवाता है। तो ये वाला जो है करेक्ट जो है यहाँ पर समुच्चय नहीं है, तो पहला आंसर यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा कि ये वाला इसमें जो है गलत है, पहला आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है, डेंगू ज्वर के विषय में क्या सही है? डेंगू के बारे में सही क्या बात है? ये सर्वाधिक सामान्य रूप से पाए जाने वाला विषाणुक आयरबो वायरल संक्रमण है। अगला है, पिछले 2-3 दशकों से भारत में इसका संपात कम हो रहा है।
महामारी तथा स्थानिक रोग दोनों ही रूपों में हो सकता है। यह परिवेशी तापमान पर जीवित रहता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आंसर नंबर के, आंसर नंबर 3, 1, 3 और 4, 1, 3, 4 इसमें जो है करेक्ट है। अगला है वायरस जनित रोग है, वायरस से फैलने वाला रोग इनमें से कौन सा है? टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, मलेरिया परजीवी जो है पैरासाइट की वजह से होता है, रेबीज वायरस की वजह से होता है, दस्त जो है विब्रियो कोलोरी को बैक्टीरिया में दस्त जो है देखने को मिल सकते हैं आपको, लेकिन रेबीज जो है वो वायरस की वजह से होता है, रैप्डो वायरस की वजह से होता है। आंसर 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, रेबीज किसके द्वारा होता है? तो रेबीज वायरस के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कुत्ते के काटने की वजह से होती है? रेबीज, रेबीज बीमारी होती है। अगला है मलेरिया नामक रोग कौन से मच्छर के काटने की वजह से होता है? तो एनोफिलीज नाम के मच्छर के काटने की वजह से होता है। इसमें रूरल मादा एनोफिलीज जो होती है ना, फीमेल एनोफिलीज मच्छर, उसके काटने की वजह से मलेरिया देखने को मिलता है। और मलेरिया रूरल एरिया में, गांव एरिया में अलग होता है, और शहर एरिया में जो मलेरिया का जो मच्छर है उसका अलग नाम होता है। रूरल एरिया में रूरल एरिया में जो नाम गांव जैसा होता है, और शहरी एरिया में नाम शहर जैसा होता है। शहर में फैंसी फैंसी होता है। तो अर्बन एरिया में जो मच्छर पाए जाते हैं, मतलब शहरों में जो मच्छर आपको काटते हैं, मादा एनोफिलीज जो काटती है, उसका नाम स्टे फैंसी होता है। और गांव में जो मलेरिया होता है, आपको जो मच्छर काटता है, वो मच्छर का नाम होता है क्यूल्सी फैसीज। क्या होता है? क्यूल्सी फैसीज होता है। ये भी आप याद रखें, फ्यूचर में काम आ सकता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन है? प्लाज्मोडियम का परजीवी का वाहक है मच्छर है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से रोग, किस रोग में रोग कारक एक प्रोटोजोआ है? रोग कारक प्रोटोजोआ है मलेरिया। मलेरिया एक जो है प्रोटोजोआ है, इसके अंदर मलेरिया नाम का पैरासाइट पाया जाता है, प्लाज्मोडियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है मैलिग्नेंट मलेरिया होता है, दुर्दम मलेरिया होता है। मैलिग्नेंट मलेरिया कौन सा वाला मतलब खतरनाक होता है? ये इसके मलेरिया पैरासाइट के टाइप बताए गए हैं, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो सबसे ज्यादा खतरनाक जो होता है, जो दर्दनाक मौत देता है, वो फैल्सीपेरम देता है। इसकी वजह से ज्यादा मौत होती है, फैल्सीपेरम की वजह से, इस जो है पैरासाइट की वजह से। अगला प्रश्न है मलेरिया परजीवी चरण जो मादा एनोफिलीज मच्छर की लार ग्रंथि में पाया जा सकता है। इनमें से मलेरिया परजीवी जब ग्रोथ करता है तो उसकी अलग अलग जो है चरण होते हैं, उन चरणों को आपको बताना चाहिए। तो मादा एनाफ्लीज के मच्छर में जो प्लाज्मोडियम है वो किस रूप में देखने को मिलेगा? तो वो स्पोरोजॉइड के रूप में देखने को मिलेगा। किसके रूप में? स्पोरोजॉइड के रूप में जो है देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है मलेरिया का परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करके निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? ये प्रभावित करता है आपके लीवर को। लीवर में जो मलेरिया पैरासाइट है यानी कि प्लाज्मोडियम है, ये ब्लड में जाता है, आरबीसी में जाता है, आरबीसी में अपनी ग्रोथ करता है, उसके बाद ये लीवर में जाता है और लीवर में अपनी ग्रोथ करता है। तो यानी कि लीवर में ये लीवर को फिर प्रभावित करेगा। अगला प्रश्न है कुनेन जो मलेरिया की एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है, कुनेन किससे प्राप्त होती है? कुनेन प्राप्त होती है आवृत बीजी पादप से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, मलेरिया बुखार का लक्षण नहीं है। लकवा मलेरिया बुखार का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताइए। कुनेना, कुनेन जो है मलेरिया की दवा है जो सिनकोना से प्राप्त होती है। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में विभिन्न चरणों का सही क्रम, इसमें सही क्रम अपन को बताना है। सबसे पहले जाइगोट बनता है, फिर ऊकाइनेट बनता है, फिर ऊसिस्ट बनता है और फिर स्पोरोजॉइट बनता है। ये क्रम सही है, आंसर नंबर 2 जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, अगला प्रश्न है हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न है कि पायरिया रोग किससे संबंधित होता है? तो पायरिया रोग दांतों किससे संबंधित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित युग्म बताना है। एस्केरिस लैम्ब्रिकोइडिस, क्या इसमें सुमेलित युग्म है? नहीं, ये विषाणु की वजह से गलत है। साल्मोनेला टाइफी माइकोप्लाज्मा गलत है, गलत है। एंटोमी मेस्टोलिक प्रोटोमा सही है ये वाला,
प्लाज्मोडियम बाइवैक्स जीवाणु गलत है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा कौन सा युग्म सुमेलित है, तो आंसर नंबर 3 जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, पेयजल में एंटमीबा हिस्टोलाइटिका का होना संकेत है किस बात का कि आपका पानी कैसा है, प्रदूषित है। मच्छर से फैलने वाले रोग हैं, ये कह रहे हैं मच्छर से फैलने वाले लोग मलेरिया, पीत ज्वर और कैंसर, इनमें से मच्छर किसके से कौन कौन से रोग फैलते हैं, तो मलेरिया और पीत ज्वर जो है ये मच्छर की वजह से फैलते हैं। आंसर नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पीत ज्वर येलो फीवर रोग है विषाणु जनित, जीवाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित, तो आंसर करेक्ट है बैक्टीरिया की वजह से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर पिस्सू द्वारा फैलाया जाता है, पिस्सू द्वारा फैलाया जाता है, तो पिस्सू द्वारा फैलाया जाता है येलो फीवर। कौन सा फीवर, येलो फीवर। अगला प्रश्न है, उल्टी एवं दस्त लगने पर शरीर के निर्जलीकरण के दौरान निम्न में से किसकी कमी हो जाती है, मतलब डिहाइड्रेशन हो जाता है तो बॉडी में किसकी कमी हो जाती है, तो बॉडी में NaCl की कमी हो जाती है। फिर अपन ग्लूकोज पिलाते हैं, अपन पर्सन को जो है नमक का पानी पिलाते हैं, तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। जब उल्टी दस्त हो जाते हैं तो खून की कमी पानी की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी महामारी में नहीं आती है, महामारी में कौन सी बीमारी नहीं आती है, कैंसर महामारी में नहीं आती है, मलेरिया आता है, हैजा आता है, प्लेग आता है, कैंसर नहीं आती है। अगला प्रश्न है, किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, तो कैंसर के इलाज में किया जाता है। अगला प्रश्न है, श्वेत फुफ्फुस कैंसर का मूल कारण है, अच्छा ये बीमारी पूछी है, एक बीमारी होती है एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोस निकालने वाले जो मजदूर हैं वो मजदूर एस्बेस्टोस के कण पर्सन के जो नाक के थ्रू फेफड़ों में चले जाते हैं और फेफड़ों में सफेद सफेद कलर की, सफेद सफेद रंग की कुछ स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं और लंग्स सफेद दिखाई देता है और इस बीमारी को एस्बेस्टोसिस बोलते हैं। और श्वेत फुफ्फुस कैंसर का मूल कारण है जिससे आपका जो लंग्स है उसका कैंसर हो जाता है, तो उसका कारण है एस्बेस्टोस। ये एस्बेस्टोसिस निकालने वाले मजदूरों में देखने को मिलता है। निम्न में से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, असंक्रामक रोग कौन सा नहीं है, जो संक्रमण से नहीं फैलता है। एड्स संक्रमण से फैलता है, कोरोना संक्रमण से फैलता है, जुकाम कोरिजा भी संक्रमण से फैलता है, लेकिन कैंसर संक्रमण से नहीं फैलता है, कम्युनिकेशन से नहीं फैलता है। अगला है, तीव्र अनियंत्रित कोष का विभाजन अथवा अर्बुद निर्माण जिसमें बाद में असहनीय दर्द होता है, ये निम्नलिखित में से किस रोग के कारण और लक्षण हैं, सर हीमोफीलिया, हेपेटाइटिस, स्वाइन फ्लू, नहीं, करेक्ट आंसर है कैंसर। कैंसर में कोशिका का विभाजन होता है, ट्यूमर बन जाती है, ट्यूमर जो है आसपास के अंगों को दबाती है और अपन को क्या होता है, पेन होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक असंक्रामक रोग है, तो असंक्रामक रोग है कैंसर, ये सारे संक्रामक रोग है। ठीक है, अगला प्रश्न है नेक्स्ट, निम्न में से रासायनिक कैंसर कारक पाया जाता है, यानी कि रासायनिक कैंसर कारक किसमें पाया जाता है, यूवी किरणों में, एक्सरे में, गामा किरणें में, तंबाकू के धुएं में पाया जाता है, कार्सिनोजन पाए जाते हैं। कैंसर का सामान्यतः निम्न रेडियो आइसोटोप द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर का जो कोबाल्ट जो 60 जो होता है ये आइसोटोप होता है, इससे जो है इलाज किया जाता है, कैंसर का सामान्यतः उपचार किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुमेल करना है, मिलाना है अपन को, चलो मिलाते हैं इनको। यहाँ लिख रहा है स्तन कैंसर, स्तन कैंसर के लिए अपन मेमोग्राफी करते हैं, क्योंकि मेमो शब्द मेमोरी ग्लैंड यानी कि स्तन के लिए, ब्रेस्ट के लिए काम में लिया जाता है। तो ए का आंसर होगा 3, क्या होगा, 3 होगा। बी का आंसर सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर में अपन पैप स्मीयर नाम का टेस्ट कराते हैं, पैप परीक्षण कराते हैं, तो इसका बी का हो गया 1। कोलोरेक्टल कैंसर, कोलोरेक्टल कोलोरेक्टल जो कैंसर है इसमें अपन क्या कराते हैं, इसमें अपन कराते हैं अवग्रह दर्शन, ये जो है कराते हैं, प्रोक्टोस्कोपी जो है कराते हैं, तो इसका आंसर करेक्ट है 2। डी का करेक्ट है 4, क्या करेक्ट है, 4 है। अब अपन देख लेते हैं इसमें आंसर करेक्ट कौन सा है, चौथा, 3 1 2 4,
3124 जो है करेक्ट आंसर है। अल्प डोज के साथ फेफड़ों के कैंसर में अल्प डोज के साथ कुंडलिनी सीटी हेलिकल सीटी जो है अपन कराते हैं। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कैंसर के प्रकार बताए गए हैं और जांच की विधि यहाँ पर बताई गई है। गर्भाशय का कैंसर है तो बताओ क्या कराओगे? तो गर्भाशय के कैंसर में हम लोग जो है कराते हैं वो टेस्ट कराते हैं और टेस्ट का नाम होता है पैप्समियर। क्या होता है? पैप्समियर। स्तन के कैंसर में अपन कराते हैं मेमोग्राफी। फेफड़ों के कैंसर में अपन कराते हैं छाती का एक्सरे और प्रोस्टेट कैंसर में कराते हैं पीएसए, प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन। किसी को प्रोस्टेटिक कैंसर है तो उसका ब्लड अपन सैंपल लेते हैं और उसमें पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन देखने को अगर ज्यादा मात्रा में मिले तो इसका मतलब है उनको प्रोस्टेट कैंसर के चांस है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? जो ए है, ए का है 4, ए का है 4, स्तन कैंसर का है 1, फेफड़े कैंसर का है 2 और प्रोस्टेट कैंसर का है फेफड़े कैंसर का है जो है 2 और प्रोस्टेट कैंसर का है जी 3। 4 1 2 3, 4 1 2 3 किसमें बताया गया है देख सकते हैं, आंसर नंबर तीसरे में करेक्ट है। अगला प्रश्न है H1N1 वायरस किस बीमारी से संबंधित है? तो स्वाइन फ्लू से संबंधित है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, कौन सा एक असंक्रामक रोग है? असंक्रामक रोग मतलब जो कम्युनिकेशन से नहीं फैलता हो। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है? जुकाम कम्युनिकेबल है, निमोनिया कम्युनिकेबल है, एड्स कम्युनिकेबल है, कम्युनिकेशन से हो सकता है, लेकिन उच्च रक्तचाप जो है कम्युनिकेबल यहाँ पर नहीं है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है अगला, डैश आहार उन रोगों को प्रस्तावित की जाती है जो इस रोग से ग्रसित हैं। तो उच्च रक्तचाप जो है उन रोगियों को ये जो है दिया जाता है आहार। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, फेंटिंग क्या है? फेंटिंग का मतलब होता है चेतना की संक्षिप्त हानि चेतना की, उसको अपन बोलते हैं फेंटिंग। फेंट महसूस करता है पर्सन, ठीक है, मूड सा आ जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विषाणु में से कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है? राइनो वायरस बनता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, वायु जनित रोगों का समूह है, मतलब जो वायु से फैलते हैं ऐसे रोग कौन सा है? तो स्वाइन फ्लू और निमोनिया ये वायु जनित रोग हैं। एड्स नहीं है, जुकाम नहीं है, ये नहीं है, ये वायु जनित रोग है। मतलब अगर एक पर्सन खड़ा है और वो हवा में सांस ले रहा है और हवा में और इस वातावरण में हवा छोड़ रहा है तो उसकी हवा में ये एजेंट, ये जो है बीमारी के जनक जो है देखने को मिल सकते हैं। सार्स, स्वाइन फ्लू, निमोनिया देखने को मिल सकते हैं और ये पर्सन को हो भी सकते हैं। ये वायु जनित रोग होते हैं, ये संक्रामक रोग है, वायु जनित रोग है, ठीक है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, कौन सा जल जनित रोग है? जल से होने वाला रोग कौन सा है? पोलियो यस होता है, उल्टी यस, दस्त यस, तो आंसर है करेक्ट, ये सभी चौथा आंसर करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक रोग कौन सा नहीं है? चिकन पॉक्स, हैजा, कैंसर, तपेदिक। इनमें से संक्रामक रोग जो है वो नहीं है कैंसर संक्रामक नहीं है, कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ये सारे संक्रामक रोग है, तो करेक्ट आंसर है कैंसर। अगला प्रश्न है भोजन व जल वाहित रोग है, मतलब भोजन और जल से फैलने वाला, दूषित भोजन और दूषित जल से फैलने वाला जो रोग है वो कौन सा है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर हैजा और पेचिस जो है ये दूषित भोजन और दूषित जल की वजह से होते हैं, ठीक है। अमीबियोसिस और हैजा, कॉलेरा जो है ये दूषित भोजन दूषित जल की वजह से होते हैं, तो आंसर करेक्ट है यहाँ पर तीसरा। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से रोग वायु द्वारा संचरित होते हैं? वायु द्वारा संचरित होता है, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है। वायु द्वारा संचरित यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको टीबी और इन्फ्लुएंजा, पोलियो नहीं और कैंसर भी नहीं, तो सी और ये क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन से रोग वायु द्वारा संचरित होते हैं? वायु द्वारा संचरित ए और बी होते हैं, तो पहला आंसर करेक्ट है यहाँ पर, ये वाला पहले वाला। नेक्स्ट है संक्रामक रोगों के उदाहरणों में निम्नलिखित है,
सॉरी, संक्रामक रोगों के उदाहरणों में सम्मिलित है। संक्रामक रोगों के उदाहरण में कौन सम्मिलित है? कम्युनिकेबल डिजीज इनमें से कौन सी है? कम्युनिकेबल डिजीज इनमें से है सर स्वाइन फ्लू। कौन सी है? स्वाइन फ्लू, ये कम्युनिकेबल डिजीज है। और इसके अलावा गठिया नहीं है, कैंसर नहीं है, हैजा भी जो है कम्युनिकेबल डिजीज है। तो बी और डी जो है करेक्ट आंसर होने चाहिए। तो बी और डी जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से संक्रामक रोग के उदाहरण है? कम्युनिकेबल डिजीज निम्न में से कौन सी है? यहाँ पर बताना है। चिकन पॉक्स, कैंसर, तपेदिक, मधुमेह और हैजा। यहाँ पर हम एक एक को हटाते हैं। कौन सा जो है यहाँ पर कम्युनिकेबल डिजीज, ये पूछ रहा है कौन से संक्रामक रोग के उदाहरण है। कम्युनिकेबल डिजीज बतानी है जो कम्युनिकेशन से फैलती हैं। तो यहाँ पर कम्युनिकेबल है जो है चिकन पॉक्स, दूसरा है टीबी और विब्रियो कोलरी, ये और ये वाले ये जो है संक्रमण से नहीं फैलते हैं, कम्युनिकेशन से नहीं फैलते हैं। तो आंसर करेक्ट यहाँ पर हुआ मेरे हिसाब से तीसरा। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? इनमें से संक्रामक रोग कौन सा नहीं है? ऑस्टियो अर्थराइटिस जो है संक्रामक रोग नहीं है। आंसर करेक्ट है दूसरा। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, स्लीपद या फीलपाओं के कारण होता है, किसके कारण होता है? ये फाइलेरिया की वजह से होता है। तो आंसर करेक्ट है जो है पहला, ये ब्यूचेरिया ब्रैंकोफटाई नाम का फाइलेरिया है, उसकी वजह से होता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, फाइलेरिया किसके द्वारा पैदा होता है? तो किया जाता है ब्यूचेरिया ब्रैंकोफटाई की वजह से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एलिफेंटियासिस किसके कारण होता है? तो एलिफेंटियासिस फाइलेरिया कृमि की वजह से होता है और ब्यूचेरिया ब्रैंकोफटाई नाम के जो कृमि है उसकी वजह से जो है देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, एलिफेंटियासिस रोग होता है, एलिफेंटियासिस रोग बूचेरेरिया बैंक्रोफटाई के नाम की वजह से होता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, रोग जनकों और उनके कारण होने वाले रोगों के जोड़ों को सुमेलित करिएगा। इनको अपन को सुमेलित करना है। हाँ जी, इसमें ये बताना है कि इनमें सुमेलित कौन सा नहीं है, ये बताना है। साल्मोनेला टाइफी सर सुमेलित है, माइक्रोस्पोरम फाइलेरिस सुमेलित नहीं है, प्लाज्मोडियम मलेरिया सुमेलित है, वायरस जो है बिल्कुल सुमेलित है। तो सुमेलित नहीं है माइक्रोस्पोरम फाइलेरिस, करेक्ट आंसर है दो। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, पार्किंसन रोग के इलाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए निम्नोक्त में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? पार्किंसन रोग के इलाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए निम्नोक्त में से किसको नोबेल प्रदान दिया गया था? तो अरविंद अरविंद जो कार्लसन है उसको दिया गया था। अरविंद केजरीवाल से याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न है, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो कहां पर पाया जाता है? ये पाया जाता है आपकी छोटी आंत्र में, क्षुद्रांत्र में पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, कौन सा मनुष्यों हेतु लाभदायक नहीं है? मनुष्य हेतु कौन लाभदायक नहीं है? लाभदायक नहीं है टेप वर्म, लाभदायक नहीं है। अगला है नेक्स्ट, मम्स एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है, किसकी? ये पैदा करता है आपकी जो पैरोटिड जो ग्लैंड होती हैं उनकी जो है इसमें सूजन आती है। पैरोटिड लार ग्रंथि के प्रकार हैं, लार ग्रंथि के प्रकार होते हैं तीन, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड होती है। तो पैरोटिड ग्लैंड में सूजन आ जाती है मम्स रोग में, ठीक है। आंसर पहला करेक्ट है, गलत हुआ इसको बोलते हैं। निम्न में से कौन सा दर्द का निवारण करता है? दर्द का निवारण कौन सी दवाई करती है जो दर्द के निवारण में काम में ली जाती है? एंटीबायोटिक नहीं, एंटीबायोटिक काम में नहीं ली जाती, एंटीबायोटिक तो बैक्टीरिया को मारती है। यहाँ लिखा है एंटीबायोटिक, ये तो बुखार को ठीक करने के लिए, फीवर अगर हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए काम में ली जाती है। डिसइंफेक्टेंट, ये या बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको मारने के या उसको वहां से हटाने के काम में ली जाती है। एनाल्जेसिक्स जो होती है इनको पेन किलर बोलते हैं, एनाल्जेसिक्स दर्द निवारण के काम में आती है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु फल चमगादड़ द्वारा फैलता है? ये फैलता है, निपा वायरस फैलता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, अमीबता से क्या रोग होता है? अमीबता से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर ये अमितिसार जो होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिजैविक क्या होते हैं? प्रतिजैविक क्या होते हैं? प्रतिजैविक के बारे में बताना है। प्रतिजैविक क्या होते हैं? तो प्रतिजैविक वो होते हैं किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक यौगिक जो रोगाणुओं की वृद्धि को निरुद्ध करता है, जो रोगाणुओं की वृद्धि को रोकता है, उनको प्रतिजैविक बोलते हैं, यानी कि एंटीबायोटिक बोलकर चलते हैं। तो आंसर करेक्ट है दूसरा। अगला प्रश्न है नेक्स्ट,
एम्पिसिलिन दवाई है। एम्पिसिलिन क्या होती है? एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक का ग्रुप होता है। पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक होती है एम्पिसिलिन। तो ये एंटीबायोटिक है, आंसर करेक्ट है 2। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स के खाली जगह के उत्पाद होते हैं। एंटीबायोटिक प्राप्त होती है कहां से? कवक और जीवाणु से प्राप्त होती है। फंगस या प्रतिजैविक खाली जगह के उत्पाद है, कवक और जीवाणु के उत्पाद है। अगला प्रश्न है कवक का उदाहरण जिसका उपयोग प्रतिजैविक के निर्माण में होता है। तो पेनिसिलियम नाम की जो फंगस है उसका उपयोग होता है पेनिसिलिन बनाने के लिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन निम्नलिखित के उदाहरण हैं। ये किसके उदाहरण हैं? ये उदाहरण है आपके एंटीबायोटिक के यानी कि प्रतिजैविक के उदाहरण है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, एथलीट फुट संक्रामक रोग है। ये जो है फफूंद से होता है, ये जो है फंगस की वजह से होता है। यहाँ पर बताया गया है ये पैर की दाद सॉरी फफूंद की वजह से होता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, कवक द्वारा फैलने वाली बीमारी है। कवक द्वारा फैलने वाली वलयक्रमी ये है। अगला प्रश्न है जापानीज एन्सेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य के शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? जापानीज एन्सेफेलाइटिस ब्रेन को प्रभावित करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मच्छर जापानीज एन्सेफेलाइटिस के संचारण के लिए उत्तरदायी है? तो क्यूलेक्स मच्छर उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है भारी मात्रा में एल्कोहल पीने वाले लोग प्राय मरते हैं। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं यकृत या उदर कैंसर की वजह से मरते हैं। पेट और लीवर का उनको क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। आंसर 2 करेक्ट है। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है धोबी इच, मलेरिया, न्यूमोनिया, मम्स। यहाँ पर सुमेलित आपको करना है तो आंसर 2 जो है यहाँ पर करेक्ट है। चौथा तीसरा दूसरा पहला, चौथा तीसरा दूसरा पहला, चौथा तीसरा दूसरा और पहला। ठीक है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी जीवन रक्षक औषधि नहीं है? जीवन को बचाने वाली जो औषधि है वो कौन सी नहीं है? तो पैरासीटामोल जो है ये जीवन रक्षक औषधि नहीं है। दूसरा एट्रोपिन, लिग्नोकेन और सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन ये सब जीवन को बचाने वाली दवाई है। नाइट्रोग्लिसरीन जब पर्सन को छाती में दर्द होता है जिसको आप लोग हार्ट अटैक बोलते हैं, मेडिकल की भाषा में उसको एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं, उस स्थिति में खून की नलियों को चौड़ाने के लिए सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन जीभ के नीचे अपन नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है। पानी के प्रदूषण की वजह से इनमें से कौन सा नहीं है? तो आंसर करेक्ट है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो है पानी के संक्रमण की वजह से नहीं होता है, हैजा होता है, टाइफाइड होता है और पीलिया होता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, अगला प्रश्न है हेपेटाइटिस बी के टीके की जन्म के समय की खुराक किस मार्ग से दी जाती है? हेपेटाइटिस बी की जो जन्म के समय की खुराक है वो किस मार्ग से दी जाती है? तो याद रखिएगा आईएम इंजेक्शन लगता है, इसका इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता है। नेक्स्ट है गलघोंटू और इन्फ्लुएंजा के होने का कारण है, तो याद रहे जीवाणु और विषाणु। गलघोंटू होता है बैक्टीरिया की वजह से, इन्फ्लुएंजा होता है वायरस की वजह से। अगला प्रश्न है निम्नांकित जीवाणुओं में से मानव जाति के लिए लाभकारी है? मानव जाति के लिए लाभकारी है जो है आपको आंसर है बैक्टीरिया में से लाभकारी है स्ट्रेप्टोकोकस। अगला है नेक्स्ट, बच्चों को ट्रिपल एंटीजन किस रोग को रोकने हेतु दी जाती है? ट्रिपल एंटीजन किस रोग को रोकने हेतु दी जाती है? तो यहाँ पर आंसर लिख रहा है आंसर नंबर 2 डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस। डीपीटी वैक्सीन के बारे में पूछा है इन्होंने, तो ये डीपीटी की फुल फॉर्म है कुकर खांसी, पर्टुसिस को बोलते हैं, टी फॉर टिटनेस, डीपीटी की फुल फॉर्म है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, डिप्थीरिया का विस्तार बता दिया ना, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस पहला है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, नवजात शिशु को जन्म के कितने समय पश्चात डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो याद रखें डीपीटी का टीका 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक पर लगता है। तो जन्म के बाद 6 सप्ताह का जब बच्चा हो जाता है, 6 सप्ताह का बच्चा यानी कि 42 दिन का बच्चा जब हो जाता है तो उसको जो है डीपीटी का टीका दिया जाता है। तो यहाँ पर 6 सप्ताह जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है डीपीटी टीका खाली जगह रोग के लिए नहीं होता है। डीपीटी का टीका कौन से रोग के लिए नहीं होता है? तो पोलियो के लिए नहीं होता है साहब, इनके लिए होता है। तो करेक्ट आंसर है पोलियो। नेक्स्ट है काली खांसी रोकने के लिए दिए जाने वाला वैक्सीन। काली खांसी का मतलब है पर्टुसिस,
यानी कि डीपीटी दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन से जीवाणु से मानव में काली खांसी रोग होता है? तो बोर्डेटेला पर्टुसिस जो है बैक्टीरिया है, उसकी वजह से पर्टुसिस होता है। तो करेक्ट आंसर है कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया से तो डिप्थीरिया होता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से जो है कुष्ठ रोग होता है, लेप्रोसी होता है। नाइजीरिया गोनोराई से जो है आपको गोनोरिया देखने को मिलता है। विश्वमारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं, अपन क्या कर चलते हैं, बर्ड फ्लू क्या कर चलते हैं। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, एक मनुष्य में 44 प्लस X गुणसूत्र पाए जाते हैं, 44 प्लस X0 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो उसमें कौन सी बीमारी जो है देखने को मिलेगी? तो इसमें अपन को टर्नर सिंड्रोम बोलकर चलते हैं, इसमें पर्सन टर्न हो गया है, टर्नर सिंड्रोम जो है बोलकर चलते हैं। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, कौन सा मनुष्य में आनुवंशिक विकार है? आनुवंशिक विकार है, इसमें एनीमिया नहीं है, मार्समस नहीं है, कैंसर नहीं है, थैलेसीमिया है। अगला प्रश्न है, टर्नर सिंड्रोम के लिए कौन सा नैदानिक लक्षण नहीं है? मतलब लक्षण कौन सा इनमें नहीं है? इसमें गोल चेहरे के साथ चौड़ी एड़ी ये नहीं है, बाकी सब जालदार गर्दन होती है, सूजे हुए हाथ पैर होते हैं, और वस्तुतः कोई अंडाशय नहीं होता है, यानी कि ओवरी जो है नहीं होती है टर्नर सिंड्रोम में। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, माता वर्णांध तथा पिता सामान्य हो तो कितने प्रतिशत लड़कों में वर्णांधता रोग होगा? तो 100% रोग, 100% लोगों में जो है आपको वर्णांधता यानी कि कलर विजन जो है की प्रॉब्लम जो है देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न नेक्स्ट, कलर ब्लाइंडनेस किन रंगों में अंतर नहीं कर पाते हैं कलर ब्लाइंड में? तो लाल और हरे में, कलर विजन में, कलर ब्लाइंडनेस में जो है इस तरह का जो है अंतर नहीं कर पाते लाल और हरे में। अगला प्रश्न है, गुणसूत्रों की संख्या की भिन्नता से उत्पन्न विकार के संदर्भ में निम्न में से सही विकल्प का अपन को चयन करना है। सही विकल्प का चयन यहाँ पर अपन को बताना है। जो ए जो है ए यानी कि त्रिगुणसूत्रता 13 ये पटाउ सिंड्रोम के लिए है। और यही हम बात करें अगला नेक्स्ट, जो त्रिगुणसूत्रता ट्राइसोमी जो 18 है ये देखने को मिलती है अपन को एडवर्ड सिंड्रोम में, ठीक है, और 21 जो है वो देखने को मिलती है डाउन सिंड्रोम में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, पहला ही करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, टर्नर सिंड्रोम का संबंध किससे है? टर्नर सिंड्रोम का संबंध है स्त्री से, स्त्री से है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, एक गुणसूत्र की हानि से नारियों में होने वाला विकार है जो है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवंशिक है? कौन सा रोग आनुवंशिक होता है? तो वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस होता है। निम्न में से एक आनुवंशिकी रोग नहीं है, इनमें से आनुवंशिकी रोग कौन सा नहीं है? हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, हाइपरट्राइकोसिस जो है ये भी ये जो है नहीं है, और मस्तिष्क ज्वर तो हो जाता है आनुवंशिक से, ठीक है। यदि माता वाहक तथा पिता सामान्य हो तो कितने लड़कों में हीमोफीलिया होगा? तो 50% लोगों में होगा। अगला प्रश्न है, मानव में डाउन सिंड्रोम का कारण है, डाउन सिंड्रोम का कारण है ट्राइसोमी 21, यानी कि जो 21 नाम का नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उस पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, उसको बोलते हैं ट्राइसोमी 21। तो क्रोमोसोम तो एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाता है, ये रहा करेक्ट आंसर पहला है। अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है किसकी वजह से? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन की वजह से नहीं, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन की वजह से, डीएनए की संरचना की वजह से, आरएनए की गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, संरचना में परिवर्तन, संरचना में परिवर्तन, संरचना में परिवर्तन। तो करेक्ट आंसर गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन मान सकते हैं अपन लोग, यानी कि एक जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। वर्णांधता के जीन पर स्थित होते हैं, एक्स गुणसूत्र पर होता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, मानव में गुणसूत्रों की संख्या एक 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है, डाउन सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है ट्राइसोमी 21। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ट्राइसोमी 21 को डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकार आनुवंशिक नहीं है? इनमें से कौन सा विकार आनुवंशिक नहीं है? तो आनुवंशिक इनमें से कौन सा नहीं है? जो है कलर ब्लाइंडनेस है, डाउन सिंड्रोम जो है हीमोफीलिया है, लेकिन फिनाइलकीटोनुरिया आनुवंशिक नहीं है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, एक आनुवंशिक विकार जिसमें रक्त का थक्का सामान्यतः नहीं जमता, खून का थक्का नहीं जमता, तो खून का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया में। अगला प्रश्न है नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा मनोविकृति संबंधी विकार नहीं है? मनोविकृति संबंधी विकार हीमोफीलिया नहीं है, यह है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, वंशावली विश्लेषण में यह देखा गया कि केवल लड़के हीमोफीलिया रोग से पीड़ित होते हैं, क्योंकि 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 आंसर करेक्ट है, लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है। पानी में निम्न में से एक की अधिक मात्रा की उपस्थिति ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक शिशुओं में मैथ हेमोग्लोबिनीमिया का कारण बनता है? तो नाइट्रेट होता है ना, वो मैथ हेमोग्लोबिनिया का कारण बनता है। अगला मीना माता रोग का कारण है, मीना माता रोग पारा की वजह से मीना माता रोग जो है देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? नंबर 4, साइनो जीवाणु। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह खून के थक्के नहीं जमने देता, बिल्कुल सही है, थक्का जमने नहीं देता, बिल्कुल सही बात है। न्यूरोलॉजिकली सक्रिय दवा है, एस्पिरिन मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत आता है, दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत आता है। ये दर्द से राहत में प्रभावी है, दर्दनाशक दर्द को खत्म करे, ये दर्द से राहत में प्रभावी है। तो इसका करेक्ट आंसर ये पूछ रहे हैं, एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये नहीं है। मादक दर्दनाशक दवाओं, एस्पिरिन मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, निम्न द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयां किसके लिए कारगर हैं? तो आंसर करेक्ट है, इसके लिए, सल्फोनेमाइड की बात कर रहा है, बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है नेक्स्ट, निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक किया जा सकता है? एंटीबायोटिक द्वारा किस रोग को ठीक किया जा सकता है? तो यहाँ पर कुष्ठ रोग, टिटनेस, मीजल्स, हैजा। तो यहाँ पर जो है आंसर नंबर 3 जो है, तीन जो है इसको अपन कुष्ठ रोग, सॉरी, ये पूछा निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? तो ये बैक्टीरिया से होती है, एंटीबायोटिक सही हो सकती है, ये बैक्टीरिया से तो हो सकती है, ये सही हो सकती है, लेकिन ये सही नहीं हो सकता, ये वायरस से होता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है, खसरा की बीमारी होती है, खसरा की बीमारी किसकी वजह से होती है? मीजल्स वायरस की वजह से होती है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खसरा का एक लक्षण नहीं है? नंबर जीव का सूखना खसरा का लक्षण नहीं है। वायरस जनित संक्रामक रोग है, वायरस से होने वाला जो कम्युनिकेबल जो डिजीज है वो इनमें से कौन सी है? तो टाइफाइड, हैजा, खसरा, खसरा होता है। ठीक है, टाइफाइड तो बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक या औषधि जो है कौन सी है? तो क्लोरामफेनिकोल जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कब आया था? ये आया था आरएस में, आया था 1999 में। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रथम पुनर्योजी टीका है? प्रथम पुनर्योजी जो टीका है वो निम्न में से हेपेटाइटिस बी है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाइवेलेंट ओआरबी जो है देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया था? तो पोलियो के लिए दिया कि ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाइवेलेंट ओआरबी देने का निर्णय किया था, जो है वो है आपकी पोलियो के लिए। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, निम्न में से किस बीमारी का टीका बूंद के रूप में मुंह में पिलाया जाता है? पोलियो। नेक्स्ट है, पोलियो का टीका प्रथम बार जिन्होंने विकसित किया उसका नाम है जॉन साल्क ने किया था। ठीक है, अगला है नेक्स्ट, पोलियो का विषाणु शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? पोलियो का विषाणु शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? लार व नाक के स्राव से प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, थैलेसीमिया जीन खाली जगह पर उपस्थित होता है, एक अलिंग गुणसूत्र पर ऑटोसोम पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, थैलेमीशिया से संबंधित सबसे उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। सबसे उपयुक्त कथन इनमें से है आंसर नंबर 14, थैलेसीमिया रोगी को जीवित रहने के लिए बारंबार रुधिर आदान की आवश्यकता होती है। हृदयघात के कारण, यानी कि जो हार्ट अटैक है उसका कारण क्या है? शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, धमनियों में रक्त के थक्के का पहुंचना, हृदय में रक्त की अपर्याप्त मात्रा का पहुंचना, सारे आंसर करेक्ट हैं, बिल्कुल सही है। अगला है, रक्तचाप को संतुलित रखने से निम्न में से किस व्याधि से बचा जा सकता है? आंसर करेक्ट है,
हृदयघात से, हार्ट अटैक से बचा सकता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर में मस्तिष्क प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, जीवाणु सिजला से रोग होता है, दस्त, दस्त होता है सिजला से। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक आनुवंशिकी रोग है, इनमें से आनुवंशिकी रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? सिकल सेल एनीमिया आनुवंशिक होता है। अगला प्रश्न है जठर शोथ गैस्ट्राइटिस मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? गैस्ट्रो शब्द पेट के लिए काम लिया जाता है, उदर को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है जठर शोथ जो है ऑन्कोजीन से संबंध किस रोग से है? कैंसर से है। ठीक है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव डालने वाले जीवाणु को खाली जगह कहते हैं। उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव डालने वाले जीवाणु को अपन कहते हैं प्रोबायोटिक। क्या कहते हैं? प्रोबायोटिक कहकर चलते हैं। आंसर 2 करेक्ट है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, कोलीफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? कोलीफॉर्म जीवाणु मानव के कौन से अंग में पाए जाते हैं? आंत में पाए जाते हैं। इकोलाई की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, एक व्यक्ति को फेनिलकीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, निम्न में से पीड़ित होता है वो कौन से अंग से संबंधित बीमारी है? मानसिक जड़ता से संबंधित है। फेनिलकीटोन्यूरिया में ये दिक्कत देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है कोरोना विषाणु है एक रज्जु की आरएनए विषाणु। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, कोविड-19 टीके एवं उसके उत्पादन में सहायक देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो क्वेश्चन चाहिए एक, पहला वाला कोविशील्ड यूके में बनी। कोविड-19 निम्नलिखित में से क्या है? कोरोना वायरस के लिए अध्ययन टीका, गलत। कोरोना वायरस के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाई, कोरोना वायरस का एक और नाम जिसने 2019 में महामारी का निर्माण किया, ये आंसर नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, राष्ट्र कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो 2021 में प्रारंभ हुआ, 20 में कोरोना आया था। कोविड-19 के कारण होता है जी, किसके कारण होता है? कोविड-19 वायरस के कारण होता है। भारतीय कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को संग्रहित करने के लिए आवश्यक तापमान परास है तो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। मोस्टली वैक्सीन को 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर अपन जो है संग्रहित करते हैं, स्टोरेज करते हैं। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, कोविसेल्फ क्या है? कोविसेल्फ क्या है? नाम में छुपा है। कोविसेल्फ कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन परीक्षण किट है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, कोवैक्सीन वैक्सीन निर्मित है, कहां से निर्मित है? कोवैक्सीन निर्मित है निष्क्रिय अमृत सार्स कोविड 2 द्वारा जो है निर्मित है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, कोवैक्सीन के बाद अगला प्रश्न है नेक्स्ट है, कौन सी फंगस ब्लैक फंगस रोग का कारण है? कौन सी फंगस ब्लैक फंगस रोग का कारण है? तो ब्लैक फंगस रोग का कारण है म्यूकर माइकोसिस म्यूकर। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जूनोटिक रोग नहीं है? जूनोटिक रोग नहीं है, जानवरों से नहीं फैलता हो, तो म्यूकोरमाइकोसिस। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, 12 वर्ष ऊपर के बच्चों के लिए अनुमोदन पाने वाला भारत का प्रथम कोविड-19 वैक्सीन है जाइकोव डी। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, भारत का प्रथम देशी विकसित डीएनए प्लाज्मिड टीका है जाइकोव डी। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, कौन सा रोग दूध जनित नहीं है? तो पर्टूसिस दूध से नहीं होता है, दूध से जनित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से व्युत्पन्न जिसका संबंध है किससे? घोड़े से। आंसर करेक्ट है घोड़े वाला, सॉरी गाय से है। किससे? गाय से है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, लंपी डिजीज के कारण है, लंपी डिजीज मवेशी के कारण, समझ। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, अल्प विराम के आकार के जीवाणु कहलाते हैं विब्रियो, विब्रियो कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, एपिस फ्लोरिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एपिस फ्लोरिया संबंधित है मधुमक्खी से। किससे संबंधित है? मधुमक्खी से। निम्नलिखित में से एक पशुओं में वायरल रोग है नीली जिह्वा रोग। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्व प्रतिरक्षित रोग है? स्व प्रतिरक्षित रोग है नंबर 1 आम बत्ती संधिशोथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, ये सीटी 2023 में आया था। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक रोग है, यह है स्व प्रतिरक्षित, खुद की प्रतिरक्षा का रोग है, यानी कि अपनी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑटो इम्यून रोग है? ऑटो इम्यून रोग है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट,
निम्न में से किस प्रकार की दवाइयां अपच के निदान के काम में आती हैं? अपच अपच हो जाए तो कौन सी दवाई काम में आती है? तो अपच में प्रत्यमल, जिनको अपन बोलकर चलते हैं एंटासिड बोलकर चलते हैं। अगला प्रश्न है दस्त के लिए उत्तरदायी है, दस्त के लिए उत्तरदायी है जो है ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है वो है विब्रियो कोलरी। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, यदि एक व्यक्ति दस्त से पीड़ित है तो क्या कदम उठाने चाहिए? पर्याप्त मात्रा में उसको ओआरएस पिलाओ भैया। ठीक है, अगला प्रश्न है नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न है हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न है यदि एक व्यक्ति दस्त से पीड़ित है तो उसमें अपन क्या देंगे? ओआरएस देंगे। ग्लूटेन मुक्त आहार उन रोगियों के लिए प्रस्तावित है जिनको सीलियक डिजीज होती है। सीलियक डिजीज में ग्लूटेन युक्त ग्लूटेन फ्री जो है भोजन दिया जाता है सीलियक डिजीज में। ठीक है, अगला प्रश्न है नेक्स्ट, मनुष्य में एनसेफेलाइटिस निम्न में से किस भाग से स्थानांतरित होता है? एनसेफेलाइटिस होता है क्यूलेक्स मच्छर की वजह से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है नेक्स्ट, जीव विज्ञान में रोग प्रतिरक्षा का अर्थ है, जीव विज्ञान में रोग प्रतिरक्षा का अर्थ है संक्रमण से लड़ने की क्षमता, बीमारियों से लड़ने की क्षमता, जलन और एलर्जी से बचने की पर्याप्त सहनशीलता, ये सभी सारा ही है, सब कुछ है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, पेब्रिन निम्न में से किसका एक रोग होता है? रेशम के कीट का रोग होता है जी। अगला प्रश्न है चिकनगुनिया एक है, चिकनगुनिया रोगजनक जन्य रोग है, यानी कि चिकनगुनिया है एक रोगजनक जन्य रोग। ठीक है, अगला है नेक्स्ट, गलत जोड़ी का चयन करें, गलत जोड़ी बतानी है इसमें। ठीक है, गलत जोड़ी है इसमें, गलत जोड़ी का चयन करें। डेंगू बुखार में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, बिल्कुल सही बात है। वरदानता में लिंग संलग्न रोग है, ये सही है। ये जो है गलत है, मेरे को लगता है एचआईवी डीएनए वायरस गलत है। आंसर दो सही है ना। क्रिटिनिज्म क्या होता है? क्रिटिनिज्म क्या होता है? बच्चों में होने वाला एक रोग होता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, मलेरिया से संबंधित नहीं है, मलेरिया से संबंधित, यहाँ मलेरिया से क्या संबंध नहीं है? मलेरिया से संबंधित नहीं है, प्लाज्मोडियम मलेरिया से संबंधित है, सिंकोना वायरस संबंधित है, ये संबंधित है, लेकिन एडिज मच्छर का कोई लेना देना मलेरिया से नहीं है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, प्राचीन काल से दही जमाने का बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्नलिखित जीव की आवश्यकता होती थी। तो यहाँ पर एक बैक्टीरिया की जरूरत होती थी, लैक्टोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया उसकी जरूरत होती थी। अगला प्रश्न है छोटी माता पैदा की जाती है, छोटी माता पैदा की जाती है बेरिसेला विषाणु के द्वारा होती है छोटी माता नाम की बीमारी, चिकन पॉक्स नाम की बीमारी। ठीक है, अगला प्रश्न है नेक्स्ट, 1796 में चेचक का टीका किसने खोजा? चेचक का टीका की खोज किसने करी थी, ये पूछ रहा है। तो चेचक की टीके की जो खोज है वो एडवर्ड जेनर ने करी थी। किसने करी थी? एडवर्ड जेनर ने। डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने उनमें से किस रोग का के विरुद्ध प्रयोग करने वाले के बाद टीकाकरण का परिचय कराया था? तो आपको आंसर पता ही है, पहले बता ही दिया है। एडवर्ड जेनर ने जो है किसकी खोज करी थी? तो यहाँ बताया था किसके टीके की, यहाँ आंसर बताया एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की करी थी, चेचक के टीके की। तो यहाँ पर आंसर है चेचक जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, निम्न में से कौन से मानव रोग का पूर्णतः उन्मूलन हुआ है? छोटी चेचक का हुआ है, छोटी माता का हुआ है। भारत सरकार ने खाली जगह तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है, 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य किया था। कौन सा परजीवी सिर्फ किसी मेजबान जीव की कोशिकाओं के भीतर ही प्रजनन करता है? सर आंसर है कौन सा परजीवी सिर्फ किसी मेजबान होस्ट ऑर्गेनिज्म की कोशिकाओं के भीतर ही प्रजनन करता है? तो वायरस। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, अधोलिखित में से किस वर्ग के जीव जल्दी प्रजनन करते हैं? आंसर है बैक्टीरिया। अगला प्रश्न नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें, सही कथनों का चयन करें, इनमें से सही कथन बताने हैं। आईपीवी वैक्सीन की खुराक, निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन की खुराक 0.1 है। आईपीवी अंतरचर्मीय रूप दिया जाता है, दाई ऊपरी वहां पर आईपीवी दिया जाता है। आईपीवी 6 सप्ताह तथा 14 सप्ताह पर दिया जाता है। आईपीवी एक जीवित छिड़कारी वैक्सीन है। तो आंसर करेक्ट है इसमें जो है पहला जो है करेक्ट आंसर है, 1 2 3 4 जो है यहाँ पर सही कथन है। अगला प्रश्न है असंगत का चयन करें। असंगत कौन सा नहीं है? पश्मिना, पश्मिना भेड़ की ऊन। अगला प्रश्न है कौन सा कथन सत्य नहीं है?
कथन सत्य यहाँ पर नहीं है। विषाणु एंटीबायोटिक्स द्वारा नियंत्रित होते हैं, नहीं, विषाणुओं के लिए एंटीवायरल ड्रग जो है काम में ली जाती है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रतिरक्षकों के लिए सही नहीं है? एंटीबायोटिक के लिए कौन से कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपको देखने को मिलेगा इसमें आंसर नंबर 2, केवल 2 और 3, 2 और 3 यहाँ पर जो है एंटीबायोटिक के बारे में सही नहीं है, 2 और 3 ये वाले दोनों। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दांतों में कैविटी होने का कारण नहीं है? होने का कारण नहीं है आंसर वसा अम्लों का अपर्याप्त सेवन। अगला प्रश्न है, ऐसा रोग जो किसी क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से उपस्थित होता है तो उसको बोलते हैं अपन एंडेमिक डिजीज। क्या बोलते हैं? एंडेमिक। दूध निम्नलिखित में से खाली जगह के अतिरिक्त अन्य सभी का संचरण करता है। नंबर 14 स्थानिक टाइफस। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोरोनरी धमनी रोग से संबंधित नहीं है? कोरोनरी धमनी आपके हार्ट की आर्टरी होती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। फेफड़ों में संकुलन कोई संबंधित नहीं है कोरोनरी धमनी रोग से। अगला प्रश्न है, कौन से रोग असंक्रमित होते हैं? कौन से रोग असंक्रमित होते हैं? 1 और 3 ये नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, यानी कि डायबिटीज और जो है कैंसर, ये फैलते नहीं है कम्युनिकेशन से। निम्नलिखित में से किन दवाओं का उपयोग कुष्ठ रोग के उपचार के लिए किया जाता है? यहाँ पर आपको आंसर बताना हो चाहिए। कौन सा रोग है? कुष्ठ रोग। लेप्रोसी की बात कर रहा है, तो लेप्रोसी में उपचार में कौन सी दवाई जो है काम में ली जाती है? तो यहाँ पर रिफेम्पसिन, ये टीबी में भी काम में आती है। इसके अलावा नंबर दूसरी डेप्सोन, डेप्सोन होती है, डेप्सोन नॉट डेप्सोम, डेप्सोन होती है। नंबर चौथा है आपकी क्लोफेजिनिन, ये जो आपकी यहाँ पर 1 2 4 जो है ये लेप्रोसी में काम में आती हैं। अगला प्रश्न है, अधिकांश रोगजनक जीव जो अतिसार का कारण बनते हैं, यानी कि अतिसार का कारण बनते हैं मल मौखिक मार्ग से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से रोग एनवीवीडीसीपी के भाग हैं? यहाँ पर जो भाग है वो है 1 2 3 मलेरिया, कालाजार और जापानीज एंसेफेलाइटिस। अगला प्रश्न है, सही विकल्पों को चुनिए। यहाँ पर सही विकल्प है ए और सी, ए और सी जो है यहाँ पर सही विकल्प है। कैंसर अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है, हीमोफिलिया एक आनुवंशिक विकार है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी दवा अपच और सीने में जलन से राहत दिलाती है? तो याद रखें अम्लत्वनाशक, प्रति अम्ल, एंटासिड। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, निम्न में से किस रोग का वाहक मच्छर नहीं है? निम्न में से टाइफाइड रोग नहीं होता है मच्छर की वजह से। मानव में कृमि से होने वाले रोगों की पहचान करो, तो मानव में कृमि से होते हैं आपके कौन से रोग? एस्केरिस और एस्केरिस, सॉरी एस्केरिस 3 और 4 और एलिफेंटियासिस। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर बताना है जी। यहाँ पर वायरस, वायरस की वजह से होता है चिकन पॉक्स। कौन होता है? चिकन पॉक्स। तो आंसर 4 है। जीवाणु की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से होता है टीबी, यानी कि तपेदिक, यानी कि ये 6 रोग। आंसर 1 करेक्ट है। प्रोटोजोआ की वजह से होता है मलेरिया, और कुपोषण के कारण होने वाला रोग है क्वासियोरकर। आंसर 3। 4 1 2 3 करेक्ट आंसर है। 4 1 2 3 यानी कि दूसरे नंबर का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सा यौन संचारित रोग का उदाहरण नहीं है? यौन संचारित रोग का उदाहरण कौन सा नहीं है? टीबी यौन संचारित रोग नहीं है, ये जो है कारण है यौन संचारित के। अगला प्रश्न है, यौन संचारित रोग का उदाहरण बताओ। यौन संचारित रोग का उदाहरण है यहाँ पर गोनोरिया। अगला प्रश्न है, अमीबियासिस को रोगों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अमीबियासिस को प्रोटोजोल की वजह से होता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। सही मिलान अपन को करना है। यहाँ पर आंसर करेक्ट कौन सा हो सकता है? तो आंसर नंबर 2 जो है करेक्ट है, सी डी वी ए, सी डी वी ए, सी डी बी और ए। ठीक है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है साहब इनको। फाइलेरिसिस होता है बुचेरिया ब्रेंक फटाई की वजह से, तो आंसर नंबर 4 यहाँ पर। निमोनिया होता है आपके हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा 1,
मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम यानी कि 2, टाइफाइड होता है साल्मोनेला यानी कि 3। 4 1 2 3, 4 1 2 3 देखिएगा, 4 1 2 3 आंसर नंबर 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करो जी। सुमेलित करना है किस इनको, पाचन तंत्र के रोग हैं और ये प्रभावित अंग है। पीलिया में लीवर प्रभावित होता है, तो आंसर नंबर 3 है। उल्टी जो होती है, उल्टी में आपकी जो प्रभावित होती है, पीलिया में लीवर प्रभावित होता है। कब्ज में, कब्ज में प्रभावित होती है आपकी बड़ी आंत्र यानी कि 4 सही है यहाँ पर। डायरिया में आपकी प्रभावित होती है, डायरिया के अंदर जो प्रभावित होता है, तो यहाँ पर अपन एक बार करेक्ट आंसर देख लें, आंसर नंबर 3 जो करेक्ट है, 3 1 4 2, 3 1 4 2 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, अपूर्णता रोग। अपूर्णता रोग है यहाँ पर और ये रोग के लक्षण है, इनके बारे में बताना, डेफिशिएंसी डिजीज है, इनके बारे में बताना है। यहाँ करेक्ट आंसर आपको जो है देखने को मिलेगा 3 2 4 1। पेलेग्रा जीभ और त्वचा पर सूखी रहती है। बेरी बेरी में पेशियां और नसों की दुर्बलता हो जाती है। स्कर्वी में मसूड़ों से रक्तस्राव होता है और राइबोफ्लेविन की कमी से स्मृति में कमी आती है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, इनको सम्मिलित करना है। टीबी, क्षय रोग। टीबी होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से, नंबर 4। टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइप की वजह से, नंबर 1। कुकर खांसी होती है पार्डोटोला, 3 बिल्कुल सही है। छोटी माता बेरिसोला जोस्टर की वजह से होती है, करेक्ट आंसर है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप लोग लिख लीजिएगा, ये करेक्ट आंसर है। 4 1 3 2, 4 1 3 2 तीसरा वाला करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है जी। सुमेलित करना है, मलेरिया प्लाज्मोडियम नंबर 3, अमीबियासिस का नंबर 1, क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई 2, हैजा का विब्रियो कलोरी 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4 यानी कि चौथे नंबर का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सुमेलित करना है, MR BCG ये वैक्सीनों के नाम है और इनके बारे में बताना है अपन को, ठीक है। सुमेलित करना है, MR BCG व्यक्ति का है जो कि, अच्छा ये कहाँ कहाँ लगते हैं ये बताना है अपन को, ठीक है। MR BCG, पेंटावलेंट और रोटा विषाणु, इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा, आंसर नंबर 1 2 4 2 4 3 1, 2 4 3 1 3 1 यानी कि MR जो वैक्सीन है वो सबक्यूटेनियस लगता है, BCG का जो टीका है वो इंट्राडर्मल लगता है, पेंटावेलेंट का वैक्सीन है वो इंट्रा मस्कुलर एंटेरोलेटर लगता है, और रोटा का जो वैक्सीन है जो दस्त के लिए, बच्चों में दस्त हो जाते हैं उसको रोकने के लिए, डायरिया को रोकने के लिए मुख से मुंह से दिया जाता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है साहब, इनको मिलाना है, सुमेलित करना है। कोयले का चूरा, कोयले का चूरा यानी कि एंथ्रेकोसिस नाम की बीमारी करवाता है, नंबर 3 करेक्ट है। एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस से क्या होता है, फेफड़ों का कैंसर होता है, नंबर 1। लोहा तत्व या आयरन की वजह से होता है सिडेरोसिस, नंबर 2। बाष्पशील अमाइन, बाष्पशील अमीन की वजह से होता है मूत्राशय का कैंसर, क्या होता है, मूत्राशय कैंसर। 3 1 2 4, 3 1 2 4 यानी कि पहले नंबर का ऑप्शन सही है। सुमेलित करना है साहब इसको, मलेरिया यानी कि मच्छर, हेपेटाइटिस ए यानी कि पानी, खसरा यानी कि खसरा यानी कि एक, सॉरी इसके बाय मिस्टेक, इसका जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा 4 3 1 और यहां आ गया 2, ये हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, मिलान करना है साहब, मिलान करना है इनको, ये मिलान होगा अमीबिक डिसेंट्री का 3, एलिपेंटिसिस का आपका 4, रिंग वर्म का 2 और निमोनिया का 1, इस तरह से होगा, तो आंसर करेक्ट है ये वाला। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, कच्चे अंडे के सफेद हिस्से का उपयोग खाने से किसकी कमी होती है, किसकी कमी होती है, कमी होती है बायोटिन की, बायोटिन की कमी होती है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ा, ये टॉपिक
और हमने पढ़ी है दिशा, दिशा 2020 दैनिक जीवन विज्ञान, और उसमें हमने आज पढ़ा है मानव शरीर में होने वाले रोग, उनसे संबंधित दवाएं, दवाओं के बारे में हम लोगों ने जाना। इसके अलावा हम लोगों ने बीमारी किन किन वजह से होती है उनके बारे में जाना। ये हुआ हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।